वैसे तो किसी भी देश की मीडिया वहाँ के लोकतंत्र का फोर्थ पिलर होती है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमारे देश की मीडिया का एक नाम बहुत फेमस हुआ है, गोदी मीडिया। बीते कुछ वर्षों में इस देश की मीडिया से लोगों का विश्वास लगातार कम हुआ है और इसकी वजह है झूठी खबरें फैलाना, मोनोपोली का शिकार होना, सच को दबाए रखना। प्रिंट मीडिया तो कुछ सच बोलती है, लेकिन जो हमारी टीवी मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, ये सच बोल ही नहीं पा रही है। इस वीडियो में मैं मेनली दो मुद्दों पर बात करूंगा। नंबर 1, मोनोपोली, यानी कि इस देश की मीडिया किस तरीके से मोनोपोली का शिकार हो चुकी है। नंबर 2, फॉल्स न्यूज, यानी कि किस तरीके से मीडिया इस देश की भोली वाली जनता को फेक न्यूज फैला रही है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। आजकल लोग टीवी खोलते हैं न्यूज देखने के लिए नहीं, बल्कि उस न्यूज चैनल पर चल रहे मीम्स देखने के लिए। मुझे ड्रग दो। आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूँ? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से भारत 180 कंट्री में से 151वें पायदान पर है। इससे आप सोच सकते हैं कि इस देश की मीडिया का क्या लेवल है। ऑथेंटिसिटी के नाम पे 0 परोसा जा रहा है। जो जर्नलिस्ट फेक इन्फॉर्मेशन और फॉल्स न्यूज फैलाते हैं उसको येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। येलो जर्नलिज्म शब्द का पहला प्रयोग न्यूयॉर्क के 2 जर्नलिस्ट विलियम और जोसेफ पुलिजन ने किया था। 2014 से पहले हमारे देश में 2 टाइप की मीडिया हुआ करती थी, उदारवादी यानी लिबरल मीडिया और दूसरी गोदी मीडिया। जो लिबरल मीडिया था वो डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म और ह्यूमंस के राइट्स की बात करता था, और जो गोदी मीडिया है वो किसी एक विशेष इंसान या किसी एक विशेष पार्टी पर फोकस करता है और उसी को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। लेकिन बीते वर्षों में हुआ क्या है कि जो लिबरल मीडिया है उसका ध्यान किसी एक विशेष इंसान या किसी एक विशेष पार्टी पर ज्यादा फोकस हुआ है। इससे हुआ क्या है कि जो मीडिया डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात करता था अब वो मीडिया भी गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि येलो जर्नलिज्म करने लगा है। और इसी येलो जर्नलिज्म के चलते 14 सितंबर 2023 को यूपीए सरकार ने 14th न्यूज एंकर को बाइकआउट किया था। उसके बाद न्यूज एंकर का बौखलाना तो बनता है। ये भारत की मीडिया के लिए सही है? क्या भारत के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए ये कदम उठाना सही है? विपक्ष के गठबंधन ने देश के 5 बड़े मीडिया हाउसेस के 14 पत्रकारों को बैन कर दिया। शायद यही चाहता है इंडिया गठबंधन लबों को सिल लिया जाए। एक इंटरव्यू में सीनियर जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। हम मजबूरी में गोदी मीडिया है, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं है, पर हम लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको विज्ञापन जो मिलता है वो मैक्सिमम सरकारों से मिलता है। यहाँ पर बस मेरा एक सवाल है कि जो झूठी खबरें फैलाना वो तो आपकी मजबूरी नहीं है ना, कम से कम खबरें तो सच बता सकते हैं। देखो जो न्यूज चैनल है वो चलते हैं एड्स पर, और एड्स आते हैं गवर्नमेंट से और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस से, क्योंकि इनको न्यूज चैनल चलाना है तो इनको लगता है कि सरकार की तो चाटनी ही होगी। अब मैं वीडियो के उस 2 मेन मुद्दों पे आता हूँ, मोनोपोली और फॉल्स न्यूज। जहां इनको भ्रष्टाचार, एजुकेशन, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल करना चाहिए, वहां ये नेताओं से क्वेश्चन करते हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे हो। खैर इन सब पर तो मैं क्या ही बात करूं। जो नेता इंटरव्यू छोड़कर भाग जाता हो वो क्या बेरोजगारी, क्या महंगाई और क्या गरीबी पर बात करेगा। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ न्यूज चैनलों ने तो नेताओं को अपना भगवान ही समझ लिया है। भगवान से ज्यादा वंदना तो वो इन नेता लोगों की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। अद्भुत, अकल्पनीय, शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें। मतलब होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा अच्छे से वंदना कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर मीडिया ने इतनी झूठी खबरें फैलाई थी कि मतलब हद ही कर दी थी। पाक पर एक और भीषण हमला, उड़ा डाले कई शहर। पाकिस्तान की राजधानी पर भारत का कब्जा, मतलब इन्होंने कब्जा ही करवा दिया। मोदी की नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। ऐसे ही इन्होंने महाकुंभ के वक्त भी किया था। पुतिन, ट्रंप, एलोन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। सच ये है दोस्तों कि पुतिन, ट्रंप, एलोन मस्क तीनों कभी एक साथ भारत आए ही नहीं और इन्होंने उनकी महाकुंभ में डुबकी लगवा दी। हम सब जानते हैं कि आजकल अमेरिका ईरान बार चल रहा है, लेकिन इसके अलावा एक बार और चल रही है हमारे देश की मीडिया में कि कौन ज्यादा झूठी खबरें फैला सकता है। अमेरिका को जलता देख भारत ने भेज दिए हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन, आग से तड़प रहा अमेरिका, फूट फूट कर रोए ट्रंप,
मोदी ने भेज दिए बाहुबली जहाज। अब ये पता नहीं कौन सा बाहुबली जहाज है, मैंने तो देखा नहीं। अगर आपको ये बाहुबली जहाज दिखाई दे तो मुझे भी बताना प्लीज। दुबई देश बन गया मिनटों में खंडर, मतलब ये है कि इन्होंने दुबई देश को नक्शे से ही हटा दिया दोस्तों। ये है हमारे देश की मीडिया का कुछ ऐसा हाल। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।